कुंग फू पांडा द ड्रैगन नाइट। हाय एपिसोड की शुरुआत होती है वरुका को दिखाते हुए, जहाँ पर वो कुछ प्लांट्स को देख के अपने पुराने दिन याद करती है जब वो शाही जादूगरनी हुआ करती थी। तभी हम वरुका के पास इंग्लैंड की महारानी को आते हुए देखते हैं, जो कि वरुका को कुछ टॉनिक बनाकर देने के लिए बोलती है। तो वरुका अपने जादू की मदद से उनको एक टॉनिक बनाकर दे देती है, जिसमें वरुका ने कुछ और भी मिला रखा था, जिससे रानी की तबीयत खराब हो जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है आज के टाइम पे, जहाँ वरुका फिर से मैजिक करने की कोशिश करती है, पर उससे मैजिक नहीं हो रहा था। तभी कार्लोस उसे बोलता है कि तुम में पहले जैसी बात नहीं रही और न ही वैसा मैजिक। जिसके बाद वो आगे चलने लगता है, पर वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके चोट लगी हुई थी। जिसके बाद वरुका उसे घसीटते हुए वहां से ले जाती है। सीन शिफ्ट होता है लूथर की तरफ, जहाँ पे वो वरुका और कार्लोस से लड़ने के लिए तैयारी कर रही थी। और तभी हमें पो को दिखाया जाता है, जो कि पीछे से छुपकर हमला करने की तैयारी कर रहा था। पर तभी लूथर उसे उठाकर पटक देती है। इसके बाद लूथर उसे बोलती है कि हम इस तरीके से उनसे नहीं जीत पाएंगे, हमें अपने लड़ाई का तरीका बदलना होगा। और फिर से वो प्रैक्टिस करने लगते हैं, जहाँ पे लूथर पो को पेड़ की छाल पकड़ा देती है एज अ गॉन्टलेट। और फिर से वो दोनों प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते हैं। और तभी पो अपनी एक स्पेशल टेक्निक निकालता है और लूथर को बीट करते हुए अपने पेट के सहारे से उसे उछाल कर दूसरी तरफ फेंक देता है, जिसके कारण लूथर वहाँ पे थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाती कि इसने करा क्या ये। लूथर उठने के बाद पो से बोलती है कि ये क्या था, ऐसे हम नहीं लड़ सकते। तो पो बड़े शान से बोलता है ये कुंफू स्टाइल था। दूसरी तरफ हमें कार्लोस और वरुका को दिखाया जाता है, जहाँ पे वरुका अपने भाई को लेकर घूमते हुए थक गई थी। और फिर उसे नीचे उतार कर वो फिर से एक बार मैजिक करने की कोशिश करती है, पर वरुका का मैजिक वापस से नहीं लौट रहा था, जो देखकर वरुका काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है। तभी वहां से चंगपो नाम की एक लड़की गुजर रही थी, जो कि बहुत सारे मशरूम को इकट्ठा कर रही थी। पर तभी वरुका उसे रोक लेती है, किसी डॉक्टर के लिए पूछती है। तभी चंगपो उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपने छुपे हुए गांव के बारे में नहीं बताऊंगी। तो वरुका उसे धमकी देती है, या तो तुम मुझे वहां लेकर जाओगी वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसके बाद चंगपो उन दोनों को खींचते हुए अपने गांव भी ले जाती है। और जैसे ही चंगपो अपने गांव में पहुंचती है, सभी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर तभी वरुका अचानक से उन सभी पर हमला करने की कोशिश करती है और बोलती है कि जल्दी से अपने डॉक्टर को बुलाओ। तभी वहां पर उन लोगों की लीडर आती है, जो कि वरुका से बोलती है कि हम तुम्हें डॉक्टर भी देंगे, पर पहले तुम्हें आराम करना चाहिए। और वैसे भी यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद कोई मर्द भी आया है, जो कि वो कार्लोस को देखकर बोल रहे थे। जिसके बाद वो लोग कार्लोस और वरुका को एक रूम में ले आते हैं और उन दोनों को कुछ पीने के लिए देते हैं, जो पीने के बाद उन दोनों को बेहोशी छाने लगती है। और तभी वो लोग बताते हैं कि तुम दोनों को याओजिन ने भेजा है, और तुम दोनों की बलि देने के बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छी फसल उगने लगेगी। जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं, पर जाने से पहले वो वरुका के हाथ से उसका चाकू और गॉन्टलेट दोनों लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वरुका अपने भाई की तरफ देखती है, जो कि घायल पड़ा हुआ था। और तभी उसकी नज़र जाती है खिड़की की तरफ, जहाँ पे फुल मून देखकर उसे फिर से अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जहां उसने इंग्लैंड की महारानी को मारने की कोशिश करी थी। पर जैसे ही उनके सिपाही को पता चलता है, तो उनके सिपाही वरुका को पकड़कर वहां की जेल में डाल देते हैं और साथ ही जेल की खिड़की को भी बंद कर देते हैं, ताकि वरुका फुल मून की नाइट पे मैजिक करके वहां से भाग ना पाए। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, वरुका जेल में रहकर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो रही थी। और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं वरुका को जेल में बंद हुए। पर एक दिन फाइनली वहाँ पे कार्लोस आ जाता है, जो कि अपनी बहन को देखकर काफ़ी खुश होता है और बोलता है कि फाइनली 15 सालों बाद मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और फिर वो वरुका को लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। तभी वरुका को होश आता है और वो फिर से अपने पावर्स को रिवाइव करने की कोशिश करती है, और वो इस चीज़ में कामयाब भी हो जाती है। दूसरी तरफ हम उन्हीं औरतों को देखते हैं, जो कि कार्लोस को पकाने के लिए लेकर गई हुई थी। जिस टाइम वो कार्लोस को डालने वाली होती हैं, तभी वहाँ पे वरुका आ जाती है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं, क्योंकि वरुका काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। जिसे ऐसे रूप में देखकर कार्लोस काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि फाइनली मेरी बहन की ताकत वापस आ गई। और तभी वरुका वहाँ सभी को एक एक करके पकड़ने लग जाती है, जिसके बाद वो कार्लोस को भी उन सभी की चंगुल से छुड़ा लेती है।
तभी वो मेन लेडी बोलती है कि याओजिन तो कोई था ही नहीं, वो तो मनगढ़ंत कहानी थी। जो सुनकर रुका बोलती है कि मैं तो उससे भी बुरी हूँ, जिसके बाद वो उस मेन लेडी को नीचे गिरा देती है। उस पूरे गांव को तहस नहस करने के लिए गॉन्टलेट की मदद लेती है और जैसे ही वो गॉन्टलेट की पावर को ऑन करती है तभी दूसरी तरफ पो का भी बचा हुआ गॉन्टलेट का हिस्सा ग्लो करता है और जैसे ही वरुका ग्राउंड को हिट करती है तभी दूसरी तरफ पो और लूथर भी उस गॉन्टलेट की मदद से वहां पर पहुंच जाते हैं जहां क्लाउस और वरुका थे। इसके बाद उन चारों के बीच भी लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और जैसे ही वरुका उन दोनों को मारने वाली थी तभी पो उसके आगे कार्लोस को ले आता है, जो देखकर वरुका रुक जाती है और उसी टाइम लूथर उसे पकड़ के उसके हाथ से उस गॉन्टलेट को खींच भी लेती है और वरुका को सेम उसी तरह मारती है जिस तरीके से पो ने उसे मारा था। मतलब उसने भी पो का तरीका अपनाया, जिसकी मदद से वो वरुका के हाथ से उस गॉन्टलेट को पूरी तरीके से निकाल के अपने हाथों में ले लेती है। पर तभी वरुका फिर से मैजिक करने की कोशिश करती है, पर तब तक सुबह हो चुकी थी जिस कारण वरुका का मैजिक नहीं चलता और तभी लूथर आकर उन दोनों भाई बहनों को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद लूथर पो को थैंक यू बोलती है, जो सुनकर पो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे वहीं पर नाचने लगता है। और तभी हम कार्लोस और वरुका को देखते हैं, जहाँ पे वरुका अपने भाई को बोलती है कि चिंता मत करो, अभी चांद आना फिर से बाकी है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।